वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि अगले 11 दिनों में क्या कुछ खास रहने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनको अपने पार्टनर की करंट एनर्जी तो जाननी ही है, साथ में आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर में ये पर्सन आपको लेकर और इस रिलेशन को लेकर किस तरह के थॉट्स में रहेंगे, क्या इनका एक्शन होगा और ये 11 दिन क्यों खास रहेंगे, वो भी आपको वीडियो के दौरान पता लग जाएगा। तो गाइज, ये रीडिंग जो होगी वो पिके कार्ड रीडिंग में होगी और स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। आपने क्या करना है, ए से एम के बीच में आपके पार्टनर का नाम का पहला लेटर आता है तो पाइल 1 आपका है। एन से जेड के बीच में उनके नाम का पहला अक्षर है तो पाइल 2 आपका है। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और आप डायरेक्ट पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल है, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है। कुछ ना रेजोनेट करे तो उसको ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पाइल में आंसर नहीं मिलता तो दूसरी पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगले 11 दिनों में आपके बीच में क्या होने वाला है, आप और आपके पार्टनर किस तरह के थॉट्स और कैसी एनर्जी में रहेंगे। तो सबसे पहला जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से इस रिलेशन में अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं कि आप इस पर्सन से बिल्कुल भी दूर जाने की कोशिश भी करते हो तो आपका कहीं ना कहीं वो कोशिश भी, एफर्ट भी फेल नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप अपने पर्सन से अगले 11 दिनों में कोई बात डायरेक्टली बोलने वाले हो। ये बात कोई भी हो सकती है, चाहे ये कोई छोटी बात हो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हो या कोई बड़े लेवल की ऐसी बात हो जो आप दोनों की लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। किसी डिसीजन को आपने फाइनल करना है लेकिन उस डिसीजन को आप टालते आ रहे हो और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको इस पर्सन से रिलेटेड अगले 11 दिनों में कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी। और जब इंसान को कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं तो वो व्यक्ति जो होता है डिसीजन लेने के लिए या तो कोई क्विक एक्शन लेता है या फिर उस डिसीजन को वो टोटली नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है इस पर्सन को लेकर वो आने वाले 11 दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आप ज़्यादा सोचोगे इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं इनकी बात करूं कि ये आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं और आप दोनों में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उनमें एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों के बीच का इंतज़ार अब फाइनली ख़त्म होने वाला है। आपका पर्सन और भी ज़्यादा क्लोज आपको फील करेंगे, एक ऐसा अटैचमेंट आपके साथ फील करने वाले हैं जैसे स्टार्टिंग में आप लोग एक दूसरे के लिए जो एनर्जी फील करते थे, रोमांस फील करते थे, प्लेफुलनेस, फ्लर्टीनेस या एक दूसरे को लेकर जो पैशन दिखाते थे, वो खोया हुआ ग्लो, वो खोई हुई रौनक और वो खोई हुई चमक इस रिश्ते को आने वाले 11 दिनों में दोबारा से ब्लॉसम करने वाली है। यानी कि आपका पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग करने का हमेशा यही मतलब नहीं होता कि ये शादी को लेकर प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास जितना भी टाइम है ज़िंदगी में
तो ये प्रेजेंट मोमेंट को आपके साथ और भी ज़्यादा सुखद बनाने के बारे में सोचेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी आपसे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के सेक्सुअल एनर्जी के कार्ड आपसे फिजिकली इंटीमेट होना, आपको रोमांटिकली अपने करीब फील करना, इमेजिनेशन करना, डे ड्रीम करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करने वाली हैं। इनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में आपके लिए बढ़ने वाला है। तो अगर आप किसी तरह का डल और बोरिंग लव लाइफ का साइकिल काफ़ी लंबे समय से फील कर रहे थे कि कैसा रिलेशन है, इस रिलेशन में ना ही कोई ग्लो है, ना शाइन है, ना कोई ऐसा अट्रैक्शन है जो स्टार्टिंग में होता था। कई बार कपल्स में ये एक दिक्कत हो जाती है कि एक पर्सन तो रोमांटिक है लेकिन दूसरा रोमांटिकली या इमोशनली अनअवेलेबल है। फिर उनके रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पाता। एक जो संतुलन होता है किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर, उसमें इक्वल गिव एंड टेक का आना बहुत ज़रूरी है। फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करना, इमोशंस को सामने वाले तक पहुंचाना, अपने मन में चल रहे सवालों को सामने वाले तक रख देना बिना झिझकते हुए। शायद ये पर्सन आपके साथ कुछ ओपन डिस्कशन भी कर सकते हैं जो रिलेटेड टू लव लाइफ भी हो सकती है, सेक्स लाइफ भी हो सकती है, किसी तरह से लव और कनेक्शन को लेकर भी हो सकती है। तो अगले 11 दिन बहुत सारी चीज़ें ना पलटने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं। अब वो चेंज आपके एंड से हो या इनके हैंड से हो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं रीडिंग में। लेकिन ये जो 11 नंबर है, अगले 11 दिन, ये 11 दिन आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस तो लेकर आ ही रहा होगा, लेकिन जो बड़े फ्यूचर में आने वाले चेंज है उसका एक स्टेपिंग स्टोन या एक माइलस्टोन भी हो सकता है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना जानते हो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमें लाइफ में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके एक पोटेंशियल रिलेशनशिप को लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, या फिर ऑलरेडी किसी कमिटेड पार्टनर से आप डील कर रहे हो लेकिन वो पर्सन कमिटमेंट तो देते हैं लेकिन कमिटमेंट के लिए एक्शन नहीं लेते। सिर्फ उन्होंने आपको वर्बली बोला हुआ है कि ठीक है वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, और ये भी उनको ठीक लगता है कि आप भी इस पर्सन को इक्वली प्यार करते हो, वेट करते हो, आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, समझते हो पार्टनर को कहाँ कैसे क्या बोलना है, किस तरह का उनको फील कराना है। आपको हो सकता है गिफ्ट देने बहुत पसंद हो, या आपके पार्टनर को एक दूसरे को टाइमली गिफ्ट देते रहना। कई लोग बर्थडे और एनिवर्सरी का वेट करते हैं कि साल में एक बर्थडे आएगा, एनिवर्सरी आएगी, तब हम गिफ्ट्स को एक्सचेंज करेंगे। लेकिन जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, जिनके पार्टनर के नाम का अक्षर ए से एम के बीच में है, ये पार्टनर आपको गिफ्ट देना पसंद करते होंगे, या इन्होंने कई बार आपको ऐसे गिफ्ट दिए होंगे जो आपने आज तक संभाल कर रखे हैं, और आप जब उन गिफ्ट्स की तरफ देखते हो तो आपको इनकी याद आती है। शायद इनके पास भी आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट हो सकता है। तो गाइस, अगले 11 दिनों में ना आपको बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी फील होगी, और कुछ लोगों को सोलमेट कनेक्शन। ट्विन फ्लेम एनर्जी ऐसी एनर्जी होगी जिसमें बैक एंड फोर्थ होंगे इमोशन। जो पार्टनर फील कर रहे होंगे वैसा ही आप फील करोगे। अगर वो आपको लेकर इमोशनली वीक फील कर रहे हैं तो आप भी शायद अगले 11 दिनों में इमोशंस में बहकर रो सकते हो। मूडीनेस आपके बिहेवियर में आ सकती है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को लोगों से डिटैच करना, अपने जोन में रहना, आइसोलेट होना, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना,
इंटरनली आपके माइंड, बॉडी एंड सोल में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को आप फील करने में कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहोगे। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में लव या रोमांस से रिलेटेड जब भी कोई चेंज आता है तो पार्टनर को समझ नहीं आता कि ये अचानक क्यों हुआ, क्योंकि आपके पार्टनर अगले 11 दिनों में अगर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, या कर भी सकते हैं, लेकिन आपके अंदर डाउट आएगा कि ये अब मुझे इतने टाइम बाद लाइफ में क्या लेने आए हैं, क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या इनका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं, क्या ये फिर से मेरा दिल तोड़ के चले जाएंगे। तो कुछ ना नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगले 11 दिन में ना आपके अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं, इनकी लाइफ में भी आ रहे हैं, रिलेशन में भी आ रहे हैं, और ये चेंज होने के बारे में भी सोच रहे हैं। अपने आप को कैसे चेंज करना है, आपके इक्वल कैसे लेकर आना है, प्यार में किस तरह से रेसिप्रोकेट करना है। जो गलतियां पास्ट में इनसे हो गई हैं, शायद ये उन गलतियों को दोबारा नहीं करना चाहते और उसके बारे में भी सोचेंगे। थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, क्योंकि 11 दिन में सारी दुनिया के पार्टनर एक दूसरे से रोमांटिक नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी के लिए रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। इस रिलेशन को कैसे रीशेप करना है, नॉलेज और विजडम को कहाँ यूज़ करना है, कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके कनेक्शन के लिए, अगर इनको कोई रोकता है आपकी तरफ आने से, चाहे इनके खुद के विचार, क्योंकि कई बार इंसान सेल्फ डाउट में आ जाता है, रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। प्यार तो कर लिया, लेकिन फैमिली को कैसे फेस करना है, सोसाइटी में रेपुटेशन को लेकर डर, सोशल इमेज को लेकर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। उसके बाद आपका पार्टनर ऐसा पार्टनर है जिसको बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग होना, कभी कुछ मूड है कभी कुछ, कभी खुद से इतना रोमांटिकली आपके साथ लव रिलेशन को डीपली फील करते हैं, और कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ ये आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो इनको भी ट्रिगर दे सकती हैं और आपको। तो कुछ भी अगर आपको ट्रिगर मिलता है तो उससे घबराना नहीं है, वो आपकी बेहतरीन तरीके से जो लाइफ के लेसन्स आपने नहीं सीखे उनको डिटेल में समझाने वाला है। तो अगर कुछ चेंज आ रहा है लाइफ में, उसको होल हार्टेडली वेलकम कीजिए पॉजिटिविटी के साथ। बाकी आपके 11 दिन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं, सेक्सुअल कार्ड्स भी बहुत आए हैं। कुछ लोग रोमांटिक होकर फिजिकल इंटीमेसी की तरफ इन्वॉल्व रहेंगे। बाकी के लोगों को ऑनलाइन एक दूसरे से बात करना, चैट करना, वीडियो कॉल करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्पाई भी आप कर सकते हो, एक दूसरे को नज़र बनाकर रखोगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो सोचेंगे कि इनको लाइफ में किस तरह से हमेशा के लिए कांटेक्ट में रखना है, क्योंकि ये पर्सन ना आपके ऊपर किसी और को चूज नहीं करेंगे, इनको अंदर ही अंदर ये पता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता जो उसके पास होती है, लेकिन वो चीज़ उससे खो जाए या वो चीज़ उस इंसान की ज़िंदगी से खुद ही चली जाए, बाद में वो इंसान दूसरे लोगों से उसी चीज़ को कंपैरिजन करता है, और कहीं ना कहीं आपको इन्होंने कंपैरिजन किया होगा और पाया कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। तो वो जो डर है मन के अंदर कि अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो सामने वाला मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा, उस डर से ये बाहर निकलेंगे। तो अगले 11 दिन आप लोगों को ना एक क्लोजनेस फील होगी रिलेशन में, एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट, एक दूसरे को लेकर आप भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहे हैं, एनर्जीज का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के इर्द गिर्द ही है, वो भी आप पर नजर रख रहे हैं, आप भी रख रहे हो। बस दोनों में से ऐसा लग रहा होगा आपको कि शायद एफर्ट्स की कमी है आपके पार्टनर की तरफ से, और उनको लग रहा होगा कि शायद आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे। बाकी ओवरऑल रीडिंग आज की बहुत ही पॉजिटिव, ब्यूटीफुल और बहुत ही एक्सीलेंट आई है, क्योंकि आज की रीडिंग में कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है।
तो ये रही गाइज आप लोगों की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन यहाँ सारे आए हैं, इसलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक इंक्लूड नहीं किया। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। जिनके पार्टनर के नाम का पहला लेटर एन से जेड के बीच में है, तो अगले 11 दिन आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्या रहेंगी करंट एनर्जी, फ्यूचर अपडेट क्या है, क्या कोई एक्शन लेंगे पार्टनर। तो सबसे पहला कार्ड ही आपकी लाइफ में एक्शन का कार्ड निकला है। तो अगले 11 दिन में जो लोग किसी भी तरह से निराश थे अपने जीवन के अंदर, प्यार को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, ब्याह को लेकर, रोमांटिक लाइफ को लेकर, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर, या किसी तरह से भी डेटिंग पर जाना, पार्टनर से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, तो आपके जितने भी गिले शिकवे शायद आने वाले 11 दिनों में इस तरह के गिले शिकवे आपको तकलीफ नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से 40 to 60% लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर पर, अपनी ज़िंदगी में लाइफ के अदर गोल्स के ऊपर फोकस रखोगे। कि पास्ट में आप इतना फोकस्ड नहीं रहते थे। आपका फोकस इस पर्सन के आने के बाद लाइफ में डाइवर्ट हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ। जो आप अचीव करना चाहते थे लाइफ में, कुछ लोगों ने तो वो चीज़ें अचीव ऑलरेडी कर ली हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए, आपके लिए लव लाइफ अगले 11 दिनों में आप ही के ऊपर डिपेंड करेगी कि लव लाइफ की नैया आपने पार लगानी है या नहीं। क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स ओवर आपके पार्टनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एक साइड पे उनके निकालती हूँ कार्ड्स और आपकर मैंने निकाल के रखे हैं, तो आपकी एनर्जी में ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो आपकी सेल्फ ग्रोथ को, अवेयरनेस को, हीलिंग को, रिकवरी को, बैलेंस को, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को शो कर रहे हैं। तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी डोमिनेंट है इस रीडिंग में। चाहे आप एक औरत हैं, एक मर्द है, या सेम जेंडर सेक्स है, कोई भी। तो अगले 11 दिन काफ़ी ज़्यादा डिवाइन की तरफ से मैसेजेस या सॉन्ग्स चैनल्ड होने वाले हैं, जो आप दोनों ने एक दूसरे को एक वक्त पर मैसेजेस रोमांटिक भेजे होंगे। चाहे वो शेर और शायरी वाले मैसेज है, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, एक दूसरे को लाइव गाने सुनाए होंगे, पोएम सुनाई होगी। कुछ भी आपने जो किया है वो यादें आपके पर्सन के पास आज भी कायम है। इन्होंने उन मेमोरीज को ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ है, और ये उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि हम एक वक्त पर कितना क्लोज होते थे, हम दोनों में कितना प्यार था। शायद हमारी जोड़ी को, हमारे कपल को किसी की नज़र लगी, तो कुछ ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर की लाइफ में है ऑलरेडी। ये नेगेटिव एनर्जी या तो इनके फ्रेंड सर्कल की द्वारा इनकी लाइफ में ज़्यादा डाली जाती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जब करियर में, प्रोफेशन में किसी तरह का स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रगल फेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इनको जब करियर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, फाइनेंशियली ऑलरेडी ये किसी ट्रबल से गुजर रहे हैं, कोई लॉस इन्होंने रिसेंटली देखा है या पास्ट में देखा है, तो वो चीज़ें इनको एक बैगेज दे रही हैं, एक बर्डन दे रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन का आपकी तरफ आना एक सरप्राइज से या एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आपको सरप्राइज मिलने वाले हैं। ऐसी एनर्जी के कार्ड्स निकल कर आए हैं। और कुछ लोगों को तो क्लियरली आपको ऑलरेडी पता ही है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर क्यों बैक एंड फोर्थ होते हैं, क्यों ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखते हैं, क्यों आपके साथ खुलकर सामने नहीं आते, क्यों आपके रिलेशन को हाइड रखा हुआ है इन्होंने।
तो आज जो रीडिंग देख रहे हैं पाइल 2, जिनके पार्टनर के नाम का अक्षर एन से जेड के बीच में है, उनको ऑलरेडी पता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, लेकिन किसी तरह का फियर है रिजेक्ट होने का, या आपको या उनको, या ऑलरेडी पास्ट में आपने रिजेक्शन फेस किया है। शादी का कोई प्रपोजल आपको आया तो शायद उसी प्रपोजल ने आपको बाद में मना कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया। और कुछ लोगों ने इस पार्टनर के साथ शादी के जो ड्रीम्स देखे थे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको बीच मझधार में छोड़ा होगा। उन वादों पर आपका पार्टनर कभी भी स्टेबल नहीं रहा, ना ही मुझे नियर फ्यूचर इनका कोई ऐसा जेन्युइन थॉट या इंटेंशन नजर आ रहा है कि ये वाकई आपके साथ किसी तरह की मैरिज करना चाहते हैं। तो गाइज, अगले 11 दिन कुछ लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग रहेंगे। कुछ लोगों को तो कमिटमेंट के कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे कि कमिटमेंट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि आपको डिवाइन की तरफ से साइन, सिंबल्स, ड्रीम्स, विजन्स, डाउनलोड्स या डेजावू वाली फीलिंग आ सकती है, एपिफनीज हो सकती हैं, और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, ये रिलेशन मेंट टू बी है, और इस रिलेशन में अगर वेट किया जाए तो मेरा वेट बर्बाद नहीं होगा। डेफिनेटली मुझे इसके फ्रूट्स लेटर फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो कुछ लोग ऑलरेडी स्ट्रेस हैं राइट नाउ रीडिंग को देखते हुए, और आपने हो सकता है इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया हो लाइफ में, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर कभी भी सीरियस नहीं रहते थे। आपको ऐसा लगता था कि मैं जितना भी इस इंसान के साथ दिमाग खपा लूं, ये पर्सन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप वेट करते हो। आप प्रैक्टिकल भी हो, आप इमोशनल भी हो, तो आपके अंदर एनर्जीज ब्लेंडेड है। जितना प्रोपोर्शन इमोशनल एलिमेंट का चाहिए उतना आपके अंदर है, जितना प्रैक्टिकल एलिमेंट होना चाहिए किसी रिलेशन में उतना आप में है। तो मुझे तो आप काफ़ी सॉर्टेड नज़र आते हो, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा हैं, जैसे जल्दी नाराज़ हो जाना, एकदम से आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि आपने अगर उनको मैसेज या कॉल किया है तो सामने वाला उसी टाइम आपको रिप्लाई दे, और अगर वो बहुत बिजी हैं, सारा दिन आपको रिप्लाई नहीं देते, ना ही कॉल बैक करते हैं, तो आपका पारा 7वें आसमान पर बढ़ जाता है, और शायद उसके बाद फिर आप इनसे डाइवर्ट होना या इनसे डिटैच होना शुरू कर देते हो। मुझे लगता है पाइल 2 में से काफ़ी सारे व्यूअर्स, कम से कम 80% लोगों को लाइफ में हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। ये हीलिंग ही है जो आपको हेल्प करती है आपके रिलेशन को बचा कर रखने में, पुराने एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, उनको वापस लाइफ में मैनिफेस्ट करने में, और एग्जिस्टिंग रिलेशन को किस तरह से रंगीन बनाना है, खुशनुमा बनाना है, एनर्जेटिक और पैशनेट बनाना है, उसमें भी काफ़ी हद तक हीलिंग का योगदान रहा है। तो अगर आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन अपनी टैरो की बुक करवाते हो, उसमें हीलिंग सेशंस के डिटेल भी दिए जाते हैं। मैं टैरो कंसल्टेशंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस भी देती हूँ, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और रिचुअल्स करना, रेमेडीज करना, ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करना है, फेस रीडिंग कैसे की जाती है, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, तो ये बहुत सारी सर्विसेज की डिटेल आपको चैनल के अबाउट मी सेक्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप अभी जो वीडियो सुन रहे हो, चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 11 दिनों में आप में से काफ़ी सारे लोग पर्सनल कंसल्टेशन के लिए टैरो रीडर को, एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच कर सकते हो, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ये 11 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपको नंबर 11 गाइड करेगा, और नंबर 11 को ऐड करो तो 2 पे काउंट होता है, और जो नंबर 2 है वो अपने आप में एक मास्टर नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है,
फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है, सेंसिटिविटी को दिखाता है, नर्चर करना, केयर करना, किसी के साथ डीप बॉन्ड फील करना। दोनों इस रिलेशन में काफ़ी इंट्यूटिव फील करोगे आने वाले 11 दिनों में। इंट्यूशन पीक पर होगा तो जो मैनिफेस्ट करोगे मिलने वाला है, ज़रूरी नहीं है 11 दिनों में ही मिले। अगर आप अगले 11 दिनों में किसी भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते हो और अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल है होना, तो वो आपको मिलकर रहेगी, नो मैटर 11 दिन निकल जाए या 1 महीना निकल जाए। आपकी इंट्यूशन एक गाइडिंग फोर्स बनकर, एक मोटिवेशनल फैक्टर बनकर आपको लगातार रिमाइंडर देती रहेगी कि आपको गिव अप नहीं करना इस रिलेशन में, क्योंकि नंबर 2 जो है डुअलिटी को भी दिखाता है, डबल माइंड होना। तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड में फ्लक्चुएशन हो सकती है, ऊपर नीचे थॉट्स जा सकते हैं। सुबह अगर बहुत रोमांटिक फील कर रहे हो, पैशनेट फील कर रहे हो सकता है लेट इवनिंग या रात के समय इस पर्सन को लेकर आप डबल माइंड हो जाओ, या फिर आपके पर्सन अगले 11 दिनों में आपको लेकर डबल माइंड रह सकते हैं कि मैं इस रिश्ते को ठीक करूं या रहने दूं। कुछ लोगों के पार्टनर तो इस रिश्ते के लिए रेडी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कदमों को रोकते हैं एक्शन लेने के लिए। शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बाकी के लोग ऐसे हैं जिनमें से कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी की कमिटमेंट नहीं दी और आपके पार्टनर ने कहीं और भी शादी करी हो सकती है या कहीं सगाई पक्की हुई हो सकती है। तो कुछ लोग ये बातों को ना बार बार सोचेंगे, दिन रात सोचेंगे। वो आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर भी। और जो गलतियां इन्होंने या आपने पास्ट में की है अपने रिलेशन के अंदर, शायद उन गलतियों से आप लोगों को एक अवेकनिंग भी आई होगी, एक रियलाइजेशन भी आई होगी। तो उनको ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। और जब भी इस पर्सन का माइंड मैरिज को लेकर बनता है तो सबसे पहला नाम आपका ही इनके दिमाग में आता है। इन्होंने बोला भी होगा, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं कि सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। किसी के लिए फैमिली क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम, या इनके परिवार वाले या आपके, या इनको ऑलरेडी पता है कि फैमिली में बात पता लगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए कल्चरल डिफरेंस है, कास्ट रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी रेस अलग हो सकती है, लाइक्स डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं। और बाकी लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, कहीं दूर दराज से आपके पार्टनर या आप हो सकते हो। और आपका एक ये भी रीज़न है कि आप चाहते तो हो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, फिजिकली मिलना, डेट करना, रोमांटिकली एक दूसरे को स्टेयर करना, एक दूसरे का एहसास फील करना, लेकिन वो बन नहीं पा रहा क्योंकि आप लोगों में डिस्टेंस बहुत है। शायद ये किसी फॉरेन कंट्री से या फॉरेन लैंड से हो सकते हैं। और आप कई बार सोचते होंगे कि ऐसे रिलेशन में कितना टाइम मैं और वेट करूंगी या वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपका पर्सन क्लियर नहीं है इस रिलेशन को लेकर। आपसे प्यार करते हैं, इस बात का उनको एहसास है, लेकिन फ्यूचर में इस रिलेशन के साथ आगे बढ़ना है या बढ़ने से जितनी भी दिक्कत या समस्याएं होती हैं उसका आउटकम सोचकर ये घबरा जाते हैं और उसी वजह से ये आपकी तरफ पूरी तरह से कमिटेड नहीं रहना चाहते। तो अभी भी कुछ लोग इस रिलेशन को अगले 11 दिनों में सीरियस सोचेंगे, लेकिन एक्शन की अगर बात करूं तो वो थोड़ा एवरेज दिखाई देता है। किसी को बहुत जल्दी कॉल आ सकता है और किसी के पार्टनर तो मुझे लगता है अगले 11 दिन भी निकाल देंगे। लेकिन जब भी फ्यूचर में ये कभी आपको कमिटमेंट देंगे तो फिर वो फाइनल कमिटमेंट होगा और लास्ट होगा। उसके बाद ये आपसे कोई आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का एक दूसरे को लेकर डाउट
नहीं होने वाला, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में है, लेकिन जब फाइनलाइज करता है कुछ या करती है तो उस पर अटल रहते हैं। तो ये रही आज की रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।